आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं मधुबाला आपके साथ। पाटलिपुत्र लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद अब सियासी हलचल तेज हो गई है। जी हां, बात करें रामकृपाल यादव की। जैसे ही रामकृपाल यादव हारते हैं, उनके फेस पर, उनके चेहरे पर मायूसी झलकते हुए नजर आ रही है। वहीं पर हम बता दें कि लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती वहां से चुनाव जीत जाती है। लेकिन अब सियासी हलचल इस वजह से तेज हो रहा है कि अनुमान लगाया जा रहा था कि पाटलिपुत्र का जो सीट है वो रामकृपाल यादव के हाथ में है, लेकिन इस बार रामकृपाल यादव चूक गए हैं। इसके पीछे की राज क्या है, वजह क्या है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पाटलिपुत्र लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम सामने आने के बाद अब हार के कारण पर चर्चा जोर पकड़ ली है। इसी क्रम में अब रामकृपाल यादव की हार का कारण सामने आया है। 2019 के लगभग बराबर वोट पाकर भी इस बार रामकृपाल यादव चुनाव हार गए। हारने के बाद रामकृपाल यादव के चेहरे पर साफ मायूसी झलक रही थी, लेकिन अब उनकी हार से पर्दा हट गया है। बिहार की पाटलिपुत्र सीट इस बार खूब चर्चा में रही। बीजेपी के दिग्गज नेता रामकृपाल यादव की हार के बाद यह सीट सुर्खियों में आ गई। रामकृपाल यादव की हार ने बीजेपी समर्थकों को चौंकाकर रख दिया। कार्यकर्ताओं को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी मेहनत के बाद कहां चूक हुई। पटना जिले की राजनीति में लाल सलाम का साथ मिलने से महागठबंधन का हाथ मजबूत हुआ है। 2020 विधानसभा चुनाव के समय नया राजनीतिक गठबंधन ने भाजपा और जदयू के परंपरागत सीटों पर कब्जा जमा लिया था। 4 साल में भाजपा और जदयू इसका तोड़ नहीं निकाल सका। पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र का नतीजा पूरी तरह से विधानसभा चुनाव 2020 की तरह सामने आया है। इसके साथ एनडीए के परंपरागत वोट में महागठबंधन ने सेंध लगाकर चकित कर दिया। पाटलिपुत्र के 6 विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ दानापुर से भाजपा के रामकृपाल यादव पुराने प्रतिद्वंदी राजद के मीसा भारती से आगे रहे। 2019 के चुनाव में भाजपा को यहां से 2,09,000 की बढ़त मिली थी। इस बार रामकृपाल को 2,000, लेकिन मीसा भारती को 20,000 अधिक वोट मिले हैं। 2019 के चुनाव में भाजपा को यहां से 2,09,000 की बढ़त मिली थी। इस बार रामकृपाल को 2,000, लेकिन मीसा भारती को 20,000 अधिक वोट मिले। नतीजा भाजपा की बढ़त मात्र 12,000 पर सिमट गई है। अब भाकपा माले का पालीगंज और मसौढ़ी पुरानी जमीन रही। मसौढ़ी से आईपीएफ के टिकट पर सबसे पहला विधायक योगेश्वर गोप 1990 में चुने गए थे। लाल सलाम की पुरानी जमीन पालीगंज में 2005 के दोनों विधानसभा चुनाव भाकपा माले के नंद कुमार नंदा चुने गए थे। भाजपा की उषा विद्यार्थी और जदयू के जयवर्धन यादव को मौका दिया है। महागठबंधन के सहयोगी भाकपा माले 2020 में इस सीट पर कब्जा जमा लिया। मसौढ़ी सीट राजद के खाते में गया। पालीगंज में भाजपा बीते लोकसभा चुनाव से 3,000 अधिक वोट मिला, लेकिन मीसा को 19,000 अधिक वोट मिले। नतीजा बीते चुनाव की तुलना 3,000 की बढ़त 19,000 पहुंच गया। लगातार 2 चुनाव में हार का सामना कर रही राजद की मीसा भारती का खोइछा मनेर ने भर दिया। यहां भाजपा के रामकृपाल यादव को बीते लोकसभा चुनाव की तुलना में 1,000 अधिक वोट मिले, लेकिन मीसा को खोइछा में 17,000 से अधिक वोटों की बढ़त दे दी गई। मसौढ़ी में भाजपा के वोट में 3,000 अधिक वोट मिले, लेकिन मीसा को 25,000 से बढ़त देकर जीत पक्का करने में मददगार बना। फुलवारीशरीफ में बीते चुनाव में रामकृपाल ने राजद को 15,000 से शिकस्त दिया था। इस बार 8,000 अधिक वोट लाकर भी मीसा से 5,000 पीछे रह गए। फुलवारीशरीफ में महागठबंधन का सहयोगी भाकपा माले विधायक का बड़ा फैक्टर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में सभा की थी। विक्रम से 2019 के चुनाव में भाजपा की बढ़त 14,000 थी। इस बार भाजपा को 3,000 अधिक वोट मिले, लेकिन राजद उम्मीदवार को पिछले चुनाव में 22,000 अधिक वोट हासिल हुआ। नतीजा रामकृपाल यादव 5,000 वोट से पीछे हो गए। यह विधानसभा 2005 से भाजपा के कब्जे था, जहां से महागठबंधन का सहयोगी कांग्रेस ने खाता खोला था। भाकपा माले ने यहां भी महागठबंधन के सहयोगी राजद को बढ़त दिलाने में काम रहा है। तो जैसा कि आपने सुना, रामकृपाल यादव का इस बार पाटलिपुत्र सीट से खेल खराब हो चुका है। वहीं पर बात कर ले
मीसा भारती लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी वहां से डटी रही और जीत हासिल कर भी दिखाई। आपको बता दें, मीसा भारती 8,500 वोट से रामकृपाल यादव को पीछे कर दिए हैं। बाकी इस मुद्दे पर आप सबकी क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज 24। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे फेसबुक पेज को देख पा रहे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।